अब मान लीजिए मैं बना दूं, एक अपने मन से बना देता हूं मैं। ग्रेजुएट, इलिटरेट और एम्प्लॉयड, तो कैसा रहे? हम्म। अब की बार आएगा मजा। अब की बार आएगा मजा। ठीक है, तो भैया ये लो, बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रेजुएट, इलिटरेट और एम्प्लॉयड। अब उल्टा, एम्प्लॉयड, ग्रेजुएट और इलिटरेट। अगला, इलिटरेट, ग्रेजुएट, एम्प्लॉयड। अगला, ये कितने हो गए? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और बना देते हैं। इलिटरेट, ग्रेजुएट, लो, इलिटरेट, ग्रेजुएट, एम्प्लॉयड। चार और ऑप्शन चाहिए? और दे देंगे भाई। लो भाई, एक और ऑप्शन दे देते हैं। खूब सारे ऑप्शन ही ऑप्शन ले लो। ठीक है, इस बार भैया जे, जे, जे। ठीक है, ये एम्प्लॉयड, ये ग्रेजुएट, ये इलिटरेट। अब जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, तुरंत। कविता बख्शी रिपीट करो। देखिए मैडम, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने ऑन योर स्क्रीन नाउ। ग्रेजुएट, इलिटरेट, एम्प्लॉयड, यानी कि स्नातक, अनपढ़ और रोजगार से युक्त। ठीक है, अब जल्दी से बता दीजिए कि इनका वेन डायग्राम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने सारे लिखे हुए हैं। ये तीसरा, ये चौथा, ये दूसरा, ये पहला, ये पांचवा। तो इतने सारे ऑप्शन हैं। कहो तो एक आधे ऑप्शन और दे दूं? कंफ्यूज होने की भरमार है, सही दिमाग लगाने की देरी है। सबको आज क्लियर दिख रहा है भाई? पहले ये बता दो जरा, क्लियर दिख रहा है तो मन खुश सा हो जाएगा मेरा। दूसरा फोन दे दीजिए मुझे जिसमें ठीक से चलता हो, यहाँ पे तो कुछ कमेंट दिख ना रहे, की कमेंट किए ना है। बहुत क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, यस वेरी क्लियर। हाँ भैया, अब तो क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि हमने गूगल को अच्छा खासा पे कर दिया है पैसा, साल भर का। और उनको बोला है कि हमारी क्लास एचडी में चलनी चाहिए। अब कहीं कोई समस्या हो भी सकती है वैसे किसी दिन, लेकिन रिकॉर्डिंग गूगल मीट पे अब डायरेक्ट हो जाया करेगी, तो आज का लिंक भी आपको थोड़ी देर बाद ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर देखो सर, ऊपर देखें। सी 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 आंसर सबका है। ऊपर देखा मैंने, रिपीट करो के आसपास सब सी बोल रहे हैं। और फिफ्थ भी आ रहा है, कविता खन्ना जी ने फिफ्थ भी बोलने का प्रयास किया है और सी भी बोलने का प्रयास किया है। तो दोनों में से एक चूज कर लेंगे आप सबसे पहले, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए हमने गूगल क्लास क्रिएट किया है, सो दैट हम गूगल क्लास बना लें, वहीं पे हम ना अपना नोट्स वोट्स या जो कुछ भी करना है कर लेंगे। तो जिन्होंने गूगल क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो अपनी ईमेल आईडी से लिंक हो करके, जो लिंक मैंने एक ग्रुप में भेजा है अपने ग्रुप में, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है जी। हम्म, जो लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं वो वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। आपने पांच बोला, हम समझ गए। ठीक है, कविता जी ने भी पांच बोला, गीता रूपाल जी ने भी पांच बोला। तो अब बाकी लोग कहाँ सो रहे हैं? अनुप्रिया पांडे जी तीन बता रही हैं, बाकी लोग तीन बता रहे हैं, कुछ लोग चुप हो गए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या मैटर हो रहा है। तो चलिए भैया दोबारा बता देता हूँ। देखो, ग्रेजुएट पढ़े लिखे हो गए,
इलिटरेट अनपढ़ हो गए। क्या कोई व्यक्ति जल्दी से बता देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या कोई व्यक्ति अनपढ़ होते हुए ग्रेजुएट हो सकता है? ये तो अटक रिया है यार। पूछता है भारत, ये देश जानना चाहता है, क्या कोई ग्रेजुएट इस देश में इलिटरेट हो सकता है, या कोई इलिटरेट ग्रेजुएट हो सकता है? देश जवाब मांग रहा है, जल्दी से दो। ये भी चैट सेक्शन अटका हुआ है कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं हाय बोल के देखूं? जा नहीं रहा, देखा? सब लोग जवाब दे रहे होंगे, आप लोग ऐसे ही कर रहे। सर नो। वेरी गुड, नो 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 सबका आ गया, पढ़ लिया मैंने अब की बार। तो भैया इसका मतलब है ग्रेजुएट और इलिटरेट बिल्कुल अलग रहेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो देखो किस में अलग है। देखो ग्रेजुएट और इलिटरेट, आई यहाँ है, जी यहाँ है, इसमें अलग है कि नहीं है? बताओ बताओ, अलग है कि नहीं है? ग्रेजुएट और इलिटरेट अलग है कि नहीं है? इसमें तो भैया अंदर ही घुसे हुए हैं। इसने तो सारे इलिटरेट्स को क्या बता दिया? ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या है? सारे इलिटरेट क्या हैं, मतलब सारे ग्रेजुएट क्या हैं? इलिटरेट हैं। ये बात हो गई। यहाँ पे क्या बात हो गई कि सारे एम्प्लॉयड, जितने भी रोजगार वाले लोग हैं ना, सारे रोजगार वाले ग्रेजुएट हैं। ठीक है भैया, जैसे जैसे मतलब बिना ग्रेजुएट तो रोजगार पाते ही ना हो। अगली बात कह रहा है कि सारे ग्रेजुएट जितनों को नौकरी मिली है सारे अनपढ़ है, सारे इलिटरेट है। चलिए, बड़ी मजाक कर दिया इसने। अगले में देखो, बोल रहा है कि जो है इलिटरेट लोग अलग हैं, ग्रेजुएट लोग अलग हैं, और एम्प्लॉयड सिर्फ वही हैं जो ग्रेजुएट हैं। कुछ एम्प्लॉयड अलग भी हैं, ग्रेजुएशन के अलावा भी हैं, और कुछ ग्रेजुएट एम्प्लॉयड हैं, कुछ नहीं भी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अगले में बोल रहा है कि तीनों मिले हुए हैं। कुछ भैया जो इलिटरेट व्यक्ति हैं वो ग्रेजुएट भी हैं, तो ये रहे वो व्यक्ति जो इलिटरेट भी है और ग्रेजुएट भी है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, अभी तो मना कर रहे थे। तो पांचवा ऑप्शन जल्दी से देखेंगे। पांचवा ऑप्शन क्या कह रहा है? देखो, ये रहा सारे के सारे इलिटरेट, ठीक है, और ये रहे सारे के सारे ग्रेजुएट। क्या इलिटरेट और ग्रेजुएट कट रहे हैं एक दूसरे से? नहीं, इलिटरेट का गोला अलग है, ग्रेजुएट का गोला अलग है। लेकिन एम्प्लॉयड लोगों में से कुछ एम्प्लॉयड लोग ग्रेजुएट हैं और कुछ एम्प्लॉयड लोग इलिटरेट हैं। बात सही है कि नहीं? भैया एम्प्लॉयमेंट तो सबको मिलता है। क्या कोई इलिटरेट है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं गया, तो क्या वो बेरोजगार ही रहेगा? पकोड़े बेच सकता है, चाय बेच सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कुछ भी कर सकता है देश में। इलिटरेट आदमी की बहुत पूछ है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री बन सकता है, और प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मुख्यमंत्री तो क्या ही चीज है, ठीक है। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर भी बन सकता है इलिटरेट व्यक्ति, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये हुई बात, सबको समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वेन डायग्राम का, एक लाइन में कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, सभी समझ जाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में सारी बातें समझा दूंगा। देखो, ये है सारे ग्रेजुएट, जी लिखा है, सारे ग्रेजुएट हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि इससे भी बड़ा गोला बना हुआ है इलिटरेट का। इसका मतलब क्या है कि भैया जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इलिटरेट है, ठीक है। अब इस बड़े गोले, ये भी किसी बड़े गोले में आ रहा है, देखो, और बड़े में। ये क्या कहना चाहता है कि सारे जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो इलिटरेट भी हैं और प्लस वो ग्रेजुएट भी है, ठीक। ये हुआ इसका मतलब। अगले में क्या कह रहा है? अगले में भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, ये सारे एजुकेटेड मतलब एम्प्लॉयड लोग हैं, एम्प्लॉयड लोग जो है सारे के सारे क्या हैं? ग्रेजुएट हैं, और सारे ग्रेजुएट और सारे एम्प्लॉयड क्या हैं भैया? इलिटरेट है, ये कहना चाह रहा है। अगले में क्या कहना चाह रहा है? इलिटरेट लोग बिल्कुल अलग हैं, वो ना ग्रेजुएट हैं और ना ही एम्प्लॉयड है। देखो, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, इन दोनों से मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल अलग खड़ा है। इसका मतलब इलिटरेट बिल्कुल अलग है, ग्रेजुएट और एम्प्लॉयड अलग है। अब ये रीजन बताओ कौन सा है जो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जहां पे दोनों कट रहे हैं? ये रीजन कौन सा है भैया? जो ग्रेजुएट भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, यानी कि जो स्नातक भी हैं और रोजगार वाले लोग भी हैं, वो हैं ये लोग।
और ऐसे लोग जो स्नातक नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयड है, वो कौन है? ये रहे। ठीक। और ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन ग्रेजुएट है, वो कहाँ है? वो ये रहे। समझ में आई बात? अगले में देख लो, कुछ लोग इलिटरेट भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, वो कौन से हैं? ये रहे। कुछ लोग जो बिल्कुल इलिटरेट हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, वो ये रहे। कुछ लोग जो ग्रेजुएट हैं लेकिन इलिटरेट नहीं है और एम्प्लॉयड भी नहीं है, वो ये रहे। और जो एम्प्लॉयड और ग्रेजुएट हैं, वो ये रहे। और जो बिल्कुल एम्प्लॉयड हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, वो ये रहे। अब इस वाले में देख लो, ये लोग कौन है भैया? जल्दी से बता दो, ये लोग कौन है जो मैंने डार्क किया? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। हाँ, तो सबने बता ही दिया होगा। ये लोग कौन है? जो ग्रेजुएट हैं और एम्प्लॉयड हैं। ठीक। ये लोग कौन है? जो ग्रेजुएट हैं लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है। ये लोग कौन है? जो एम्प्लॉयड हैं लेकिन ग्रेजुएट और इलिटरेट दोनों नहीं है। ठीक। ये लोग कौन है? जो एम्प्लॉयड भी हैं और इलिटरेट भी हैं। ये लोग कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ इलिटरेट है, ना ही एम्प्लॉयड है ना ही ग्रेजुएट है। बात समझ आई? वेन डायग्राम यहां से हो गया क्लियर। वेन डायग्राम कभी भी बनाना हो तो बना सकते हो, दिया हो तो उसको एनालाइज कर सकते हो। वेन डायग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म, समाप्त।